कल मोबाइल नहीं चार्ज थी, आज गया होगा। अक्टूबर से स्कूल खुल जाएगा। हाँ दिया तो था पेपर में, अक्टूबर से। तालिया को चलो फिर से देख लो इसे। तो देखिए 2 पॉइंट्स दिया था, इससे जो यह रेखा बनती है इस पर कोई बिंदु P है जो इसको के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करती है। यह जो पहला हो जाएगा 5, -6 यह आपका x1y1 -1, -4 यह आपका x2y2 और यह हो जाएगा m1 और m2। बिंदु P का निर्देशांक देखिए कह रहा है x अक्ष को यह काटता है तो y अक्ष को काटता है तो y हो जाएगा और x अक्ष कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अभी बताएं आप लोग को अगर कोई रेखा है y अक्ष को काटती है तो वहां पे हमेशा x बराबर 0 होता है। ठीक, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। दूसरा निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब वैल्यू रखिए, सबका वैल्यू रखेंगे, सबका ना रखिए, केवल देखिए यह x का वैल्यू 0 और यह x का वैल्यू, इसी में आप x1 y1 का वैल्यू रखिए। देखिए m1 बराबर k इंटू x2 बराबर -1 प्लस m2 बराबर 1 और x1 बराबर 5 बटे m1 बराबर k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा और 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं पूरा 0 आपको मिलेगा -k 5 इकाई 5 माइनस के इधर आएगा तो +5 यानी k बराबर आपको मिल गया 5। यानी यह जो आपकी रेखा है किस बिंदु में विभाजित करती है 1 5 संबंधी 1 के अनुपात में। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, आपका निर्देशांक मिल जाएगा। यानी बिंदु P का निर्देशांक 0, -13/3
ठीक है। ये 0 क्यों आया, क्योंकि x का मान इसमें 0 होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अब 8 इंपॉर्टेंट है, 8वां बता देते हैं। ठीक है, ये बिंदु P और ये बिंदु Q, ठीक है। इसका निर्देशांक x का मान 0 और ये 0 का y। देखिए यह x अक्ष को काटता है तो y बराबर 0 और y अक्ष को काटता है तो x बराबर 0, x और y यही रहेगा। अब देखिए इसके बीच में कह रहा है इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 2 -5, 2 -5, यह आर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक वृद्धि चलिए देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, बराबर x बराबर x1 प्लस x2 बटे y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है। x1 आपको मिला है 0 का मान, y और ये वाला x का मान 0, ये आपका x1 y1 x2 y2। देखिए x का वैल्यू दिया है -2,5, ये देखिए यह वैल्यू x का और यह वैल्यू y का। चलिए ज्ञात करते हैं, x बराबर 2, यह हो जाएगा 2 बराबर x1 का वैल्यू 0 प्लस x2 का वैल्यू x बटे 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर आपको मिल गया 4, ठीक है। 2 दूना 4, x बराबर 4, y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए y बराबर -5, तो यह हो जाएगा -5 बराबर y1 बराबर y प्लस y2 बराबर 0 अपान 2, 2 बचे 10 -10 बराबर y, या y बराबर -10, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -10, यानी आपका निर्देशांक देखिए हो जाएगा x y का वैल्यू अब इसमें लिख लेंगे, इसमें p का निर्देशांक x है, x का वैल्यू 4 का मान 0 और q का निर्देशांक है 0 y 0 और y का वैल्यू -10, ये आपका आंसर उत्तर है।
उतार ली। चलिए वाला देखते हैं। अब 9 देखिए उदाहरण नंबर 9। देखिए 9 क्या था, बिंदु 24/11 कामा वाई बिंदुओं P का निर्देशांक 2, -2 तथा Q का निर्देशांक 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। P बराबर दिया है, बोल दो जरा। P बराबर 24/11। P बराबर 2, और Q बराबर 3, 7 ठीक है। और 24/11 कामा यही है। और मान लेते हैं यह पहला बिंदु, यह दूसरा बिंदु, उसके बीच में कोई बिंदु R ले लेते हैं, यह R है, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया है और इसका निर्देशांक दिया है, कह रहा किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। सेम आपका ये प्रश्न है। देखिए P Q R, मान लेते हैं इसको M1 और इसको M2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी M1 संबंधित M2। R का निर्देशांक क्या दिया है, 24/11 y बराबर, फार्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, ठीक है। देखिए इसमें हम x ले लेते हैं, ठीक है। x लेंगे क्योंकि x का वैल्यू ही दिया है, ठीक है। देखिए y का वैल्यु नहीं पता है लेकिन x का वैल्यू दे दिया है 24/11, तो हम इधर से ले रहे हैं x और इधर से भी x, यह हो जाएगा 24/11 बराबर M1 बराबर वही रहेगा, हाँ M1 जो P x2, हाँ जो P लिखे हैं वो R है। फिर यहाँ कहाँ पे जी वही जहाँ 24/11 y कामा y। हाँ ये R है, सॉरी ये R है, ठीक। तो ये देखिए 24/11, इधर से x लेते हैं और इधर से x, M1 x2 बराबर ये आपका x1 y1 x2 y2, x2 बराबर 3 प्लस M2 इंटू x1 बराबर 2 बटे M1 प्लस M2। तिर्यक गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, इसका इधर करेंगे या इसका इधर करेंगे तो 24 M1 प्लस 24 M2 बराबर 11 के 35 M1 प्लस 11 दूना 22 M2। अब M1 और M2 एक तरफ लीजिए, 24 M1 इधर M1 कितना है 33, ये इधर प्लस इधर आएगा तो -33 M1, इधर आपको मिला है 22 M2, ये प्लस इधर आएगा तो -24 M2। चलिए घटाइए, 33 में से 11 जाएगा 9, -9 M1 बराबर 24 में से 22 जाएगा 2, चिन्ह बढ़ेगा -2 M2, माइनस माइनस प्लस M2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, आपको मिलेगा M1 बटे M2 बराबर 2, 9 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, M1 बटे M2 या फिर M1 संबंधित M2 बराबर 2 संबंधित 9। ये तो आपका अनुपात मिल गया, ठीक है ना। ये अनुपात y का मान बराबर y बराबर यह है, वैल्यू रखिए M1 बराबर 2 गुणे y2 बराबर 7 प्लस M2 बराबर 9 गुणे
कितना है y1 बराबर -2 बटे 2 + 9 m1 बराबर तो m2 बराबर 9 बराबर 2 सत्ते 14 9 दूना 18 बटे 11 या फिर -4 बटे 11 ये y का मान है। दो मान आपको ज्ञात करना था m1 और m2 और y का मान, ये दोनों आंसर तो डाल लीजिए इधर कम मिटा दो। हो गया, चलिए प्रश्नावली 7B। पहला प्रश्न देखिए क्या है, बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा दोनों पॉइंट को
माइनस 3,4 3,-4। ये देखिए आपका x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। बराबर x कमा y बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और दूसरा y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए सबका वैल्यू x1 बराबर -3, x2 बराबर 3 बटे 2, y1 बराबर 4, y2 बराबर -4 बटे 2, 0, 47। हाँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वही x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, दोनों को जोड़कर 2 का फैक्टर। 4 में 4 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि बिंदु 1,2 और 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज बनाना। A B C ठीक है। देखिए ए का निर्देशांक 1,2, बी का निर्देशांक 4,y, सी का निर्देशांक x, 6, डी का कितना 3,5। ये बात नहीं आएगी। चलिए देखिए, कह रहा है तब x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, यह देखो BD का मध्य बिंदु यही होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज दोनों विकर्ण को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, तो यह मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी x1 y1 प्लस x2 y2 यही होता है, तो यहां से ज्ञात कर लीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं ये आपका हो जाएगा P का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, 4, y और 3,5 इधर से भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इधर से P बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और x2 y2, यहाँ पे देखो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस
y2 बटे 2 बराबर इसके लिए हो जाएगा 1 का मान 2 और दूसरा x का मान 6। इसके लिए वैल्यू निकालिए x1 बराबर ये आपका x1 y1 x2 y2 ये आपका x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखिए x1 बराबर 4 प्लस y सॉरी x2 बराबर 3 बटे 2 और इधर y1 बराबर y प्लस 5 बटे 2 इधर वैल्यू रखिए इससे तो x1 बराबर 1 प्लस x बटे 2 और 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर 4 3 7 बटे 2 और इधर 5 प्लस y बटे 2 x एक साथ लीजिए y एक साथ ये देखिए x का वैल्यू और यह x का वैल्यू यानी x बराबर आपको मिल गया 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2 2 से 2 कैंसिल x बराबर 7 प्लस 1 इधर आएगा -1 x बराबर 6 ये आपका x दूसरा y 6 2 8 में 2 का भाग देंगे 4 बराबर 5 प्लस y बटे 2 2 इधर भाग इधर आएगा गुणा 2 चौके 8 बराबर 5 प्लस y या फिर y प्लस 5 बराबर 8 प्लस 5 इधर आएगा -5 y बराबर 8 माइनस 5 या y बराबर 3 अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर 6 y बराबर 3 ये आपका है। ये हुआ
तीसरा प्रश्न। फिर से देख लो। देखिए कह रहा था एक समांतर चतुर्भुज है, उसके चारों से 1,2 4, y x, 6 3, 5 है। तो कह रहा है x और y की मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यह जो बिंदु P होता है दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है, यानी इसका और इसका B और D का मध्य बिंदु क्या है P, और फिर A और C का मध्य बिंदु P, दोनों का मध्य बिंदु P है। तो यहाँ से x y का मान निकालेंगे। देखिए इसमें x1 y1 और x2 y2, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, तो यहाँ से आप देखिए कर लेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब इसके और इसके बीच का निकालना है तो यह हो जाएगा आपका, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यह x1 y1, यह x2 y2, यह x1 y1 और यह x2 y2। इसमें वैल्यू रखेंगे आपको इतना मिल जाएगा। और देखिए यह x का वैल्यू x के बराबर करके हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, y वाला y के बराबर करके y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए x का वैल्यू मिला है आपको x1 प्लस x बटे 2 और इधर 7 बटे 2 बराबर करके यहाँ से x का मान मिल गया। y का देखिए 6 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 5 प्लस y बटे 2, 2 चौके 8, या फिर इन दोनों को इधर हमने कर लिया और 8 को इधर, तो मिल जाएगा y प्लस 5 बराबर 8 प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, यानी y बराबर 3, यानी बिंदु P का निर्देशांक आपको मिल जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 3, 6,3। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करते हैं। देखिए अंतः आप लोग करते थे तो प्लस का, बाह्यतः रहेगा तो बाहर, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। तो चलिए देखिए तीसरे का पाला देखते हैं। 3,4, दूसरा -6,2 अनुपात 3 से मिलेगा। तीसरे का पाला ये देखिए आपका ये x1 y1, x2 y2, ये आपका m1 और ये m2, तीनों चीज मिल गया। देखिए निर्देशांक p मान लेते हैं, x, y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस सॉरी माइनस, दूसरा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। चलिए वैल्यू रखिए, m1 बराबर 3, x2 बराबर माइनस 6 माइनस m2 बराबर 2, x1 बराबर 3 बटे 3 माइनस 2, m1 बराबर 3, y2 बराबर 2 माइनस m2 बराबर 2, y1 बराबर 4, 3 माइनस 2, 3 6 का 18, 6 1, ठीक ना, 3 दूना 6, तो चौके 8 बटे 1, 18 6 24 माइनस 24 और माइनस 2, ये आपका निर्देशांक।
हो गया। चलिए देखिए दूसरा, ये आपका x1 y1 x2 y2, y बिंदु पर निर्देशांक m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। वही लिखिए m1 बराबर 1, x2 बराबर 6, m2 बराबर 2, x1 बराबर -2, 1 माइनस 2, कॉमा m1 बराबर 1, y2 बराबर 4, m2 बराबर 2 और y1 बराबर 5 बटे 1 माइनस 2, 6 इकाई 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 बटे -1, या फिर 4 इकाई 4 2 बचे 10 माइनस 1, या फिर 6 4 10 माइनस 10, और 10 में से 4 गया 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6, ये आपका आंसर -10 का 6 कर लीजिए। हो गया सबका? चलिए प्रश्न नंबर 4, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है, ये प्रश्न है। चलिए मान लेते हैं बिंदु P है, ठीक है, निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, वैल्यू सब करके m1 बराबर 2, x2 बराबर 4 प्लस m2 बराबर 3 और x1 बराबर -1, 2 प्लस 3, m1 बराबर 2, y2 बराबर 4 प्लस m2 बराबर 3, y1 बराबर 7 बटे 2 प्लस 3, 2 चौके 8, 3 इकाई 3 बटे 5, यही बात नहीं जी, 2 चौके 8, 3 सत्ते 21 बटे 5। देखिए 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1,
आपको मिलेगा 1/21/8 ठीक ना। क्या बचा नहीं अंकित यार मुझे बोल लो हल्का कहाँ पे यहाँ पे y2 बराबर 4 तो है, सही तो है y2 हाँ तो y2 -3 3 दूना 6 -6 15 15/5 ये हो जाएगा 15 और फिर 1 3 सर 21 में 6 घटाएंगे 15 के 3 5 से 3 में भाग के 3 बन जाएगा 5 3 15 अगर 5 3 15 3 तो लिखे हैं इसलिए फाइनल आंसर देखते चला करूंगा ना, कोई गलती रहेगी हो गया। चलिए 5 चलिए प्रश्न 5 देखिए कर बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए समत्रिभाजित ये आपका एक रेखा है ए बी, ठीक है। इसको देखिए समान 3 भागों में विभाजित करना है 1 2, ठीक है। ये देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, और तीनों भाग कैसे हैं, समान है, ठीक। इसे मान लेते हैं बिंदु P और ये आपका बिंदु Q, ठीक। बिंदु P इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी, 1 भाग 2 भाग, यानी 1 संबंधित 2, यानी बिंदु P का निर्देशांक जो होगा यह हो जाएगा किस अनुपात में, 1 संबंधित 2, m1 बराबर 1 m2 बराबर 2। पहला बिंदु का निर्देशांक जरा बोल दो, 4 -1 दूसरा -2 -3, ठीक है। ये आपका x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 मिल गया। इसमें रख देंगे, बिंदु P का निर्देशांक मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, m1 बराबर 1, x2 बराबर -2 प्लस m2 बराबर 2, x1 बराबर 4 बटे 1 + 2, या फिर m1 बराबर 1
y2 बराबर -2 प्लस m2 बराबर 2, y1 बराबर -1 बटे 1 प्लस 2, 2 इकाई 2, 2 चौके 8 बटे 3, दूसरा 3 इकाई 3 माइनस 2 बटे 3, या फिर 8 में से 2 जाएगा 6, 3 दूना 6 तो मिलेगा -5 बटे 3। यह तो आपका पहला बिंदु P का निर्देशांक हो गया। अब आपको Q का ज्ञात करना है। Q इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है बताइए। यह 2 भाग, यह 1 भाग, यानी 2 संबंधे 1, यानी यहाँ आपको अनुपात मिल जाएगा 2 संबंधे 1, m1 बराबर 2, m2 बराबर 1, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, यह हो जाएगा 4 -1 और दूसरा -2 -3 प्लस प्लस, यह हो गया Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक चलिए ज्ञात करते हैं। m1 बराबर 2, h2 बराबर -2 प्लस m2 बराबर 1, x1 बराबर 4 बटे 1 प्लस 2, दूसरा m1 बराबर 2, y2 बराबर -3 प्लस m2 बराबर 1, y1 बराबर -1 बटे 1 प्लस 2, 2 दूना 4 -4, 4 इकाई 4 प्लस 4 बटे 3, दूसरा 3 दूना 6 -6 -1 बटे 3, या फिर 0, 6 7 7 बटे 3, ये आपका Q का निर्देशांक है। ठीक है, बताइए।